भगवान श्री राम कहते हैं, तुलसी को पानी डालते वक्त बोले यह 3 शब्द, गरीबी दूर हो जाएगी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे और तुलसी माता से मिलने वाले पूर्ण फलों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते माता सीता के मन में कुछ प्रश्न उठे तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन उत्सुक हो रहा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, आपके मन में कौन से प्रश्न उठे हैं? आप अपने प्रश्न मुझे बताएं, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और रहस्य जरूर बताऊंगा। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, तुलसी जी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा होता है? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, तुलसी को जल डालते समय यह 3 शब्द बोलने से गरीबी दूर हो जाती है। फिर माता सीता जी ने भगवान श्री राम से तुलसी को जल देने का महात्म्य पूछा तो भगवान श्री राम जी उन्हें इसका महात्म्य सुनाए। आगे माता सीता जी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महात्म्य तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताएं। तो भगवान श्री राम माता सीता जी से कहते हैं, हे प्रिय सीते, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। उस मंत्र को बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए हे देवी सीते, आप इस कथा को ध्यान से और पूरा जरूर सुनिएगा। तो माता सीता कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाएं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का पंडित रहता था। उसका जन्म एक ऐसे पंडित परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शस्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो पंडित था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना तो पूजा पाठ करता था, न ध्यान, न जप और न ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को बिना दान दिए क्रूरतापूर्वक भगा देता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था और उसे मदिरापान करने की आदत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता था और रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से वह पंडित अपना जीवन व्यतीत करता था। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक ऋषि के आश्रम में घुसकर पत्ते तोड़ने लगा तो एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस पंडित को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। लेकिन
यमदूत उसे यह कहते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट पंडित, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब यमराज तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज के सामने खड़े हो गए। तो चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य का काम किया ही नहीं है। तो फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस घोर पाप करने वाले पंडित को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में ढकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस पंडित को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो वह लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग करने लगा। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में से एक पुण्य आत्मा इंसान था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। तो उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिए ताकि बैल को मुक्ति मिल सके। तो इस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। तो यह देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यम के दूत आए और उस बैल के शरीर से उस पंडित की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए और यमलोक में ले जाकर उसे यमराज के सामने खड़ा कर दिए। फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह वेश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज उस पंडित के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे पंडित, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। केवल उसी पुण्य के कारण तुम्हारे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए हैं। और यमराज उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म लिया था। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। जब वह पंडित बड़ा हो गया तो उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब मैं बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दिए थे और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह वेश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में पहुंच गया। वह वेश्या बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वेश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम किया और उस वेश्या का धन्यवाद करने लगा। तो वह वेश्या कहने लगी, हे पंडित, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वेश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तो वह पंडित कहते हैं, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे आपने अपना पुण्य दिया था।
अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो आपने मुझे अपना पुण्य दिया था। आपके पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। आपके द्वारा दिए गए इस पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तो वह वैश्य ने कहा, हे पंडित जी, मैं तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं की थी, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है। उसे सुनकर मेरा अंतरात्मा पवित्र हो गया है। इस तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने आपको दान में दिया था। फिर वह वैश्या और वह पंडित उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगते हैं, हे सुख, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया है और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तो उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे पंडित जी, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज़्यादा घमंड हो गया कि जिस कारण मेरे क्रोध बहुत अधिक बढ़ गए और मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन लिया और मुझे लेकर अपने आश्रम चले गए। वहाँ उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी अच्छी तरह से ख्याल रखने लगे। वह मुझे रोज भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते रहते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं इस मंत्र को दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति करने लगी है। उस मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप खत्म हो गए हैं और इस मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंतरात्मा पवित्र हो गया है। हे पंडित जी, इस मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस पंडित को और उस वेश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वह दोनों हर रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह पंडित तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमान में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही उस तोता, वेश्या और उस पंडित के सभी पाप खत्म हो गए हैं। इसीलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का
एक उच्चारण अवश्य ही करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे आप ध्यान से सुनिए। ओम वृंदावन में स्वाहा, ओम वृंदावन में स्वाहा, ओम वृंदावन में स्वाहा। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी, और जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी पाप दोष खत्म हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़े से नहाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी कि मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होता है। 1000 गाय के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्र के दान से कर लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति के दिन, मध्यकाल रात्रि बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए जो इंसान तुलसी के पत्र को तोड़ता है वह महापाप करता है। श्रद्धा, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजन के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र वासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र रहते हैं। तुलसी का एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़े। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी गई है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़े, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से ना तोड़े, इससे पाप पड़ता है। रात्रि में तुलसी के पौधों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए या उसके पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में रहता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही पड़ता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम अवश्य रखें और उस पर चढ़ाए हुए पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करना चाहिए। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो उसे तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए तुलसी माता के कल्याणकारी कथा को सुनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों और कथाओं से जुड़ने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।